Hello, dear students. I welcome you all for the second part of the same chapter, which was going on in class 8, geography. The name of the chapter is agricultural practices. So we were discussing about the agricultural practices. किस टाइप का एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में फॉलो होता है. So let's get started. टॉपिक्स फॉर डिस्कशन. आज देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कि हमने आपको कल थोड़ी सी हिंट दी थी इसके बारे में, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में. देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स दैट प्रिवेल इन द वैरिड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कंप्लीट वर्ल्ड में बेसिकली टू टाइप्स की फार्मिंग की जाती है. एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड एक है कॉमर्शियल फार्मिंग. So today we are going to discuss about the subsistence farming. So subsistence farming भी आगे भी categorized हुई है, तो discuss कर लेते हैं पहले subsistence farming के बारे में. In this type of agricultural practices, the output is mostly for the local requirement. मतलब जो पैदावार होगी वो local people consume करेंगे उसे, ज़्यादा उसमें trade नहीं होगा. और जो basically जो लोग जिनकी बेसिकली फील्ड्स वगैरह हैं तो वही उसको मेजरली यूटिलाइज करने वाले हैं. देयर इज ओनली लिटिल सरप्लस फॉर द ट्रेड. जो एक्सेस यूनिट पैदा होती है उस एग्रीकल्चरल फार्म में, फील्ड में, वो बहुत थोड़ी सी उसकी यूनिट ट्रेड के लिए जाएगी. सम फॉर्म्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर सेडेंटरी, प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले से स्टार्ट कर लेते हैं सेडेंटरी एंड प्रिमिटिव फार्मिंग. क्या होती है एग्जैक्टली सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग्स? सेम फील्ड्स आर कल्टीवेटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ फॉलोइंग एंड फार्मिंग कम्युनिटी स्टेज परमानेंटली इन वन प्लेस. मतलब एक स्पेशलाइज्ड प्लेस है, एक फील्ड है जिस पे बार बार फार्मिंग होती है. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, स्पेशली एनिमल मैन्योर एंड नाइट सॉइल और ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. बहुत एक बेसिक एस्पेक्ट है. ह्यूमन वेस्ट और एनिमल मैन्योर को यूज करके सॉइल को फर्टाइल किया जाता है. सम इरिगेशन इज रिक्वायर्ड so the crops can be grown all through the year. कुछ ऐसी इरिगेशन फैसिलिटीज होती हैं यहाँ पे इन्वॉल्व. इरिगेशन मतलब पानी की अच्छी फैसिलिटीज जो कि साल भर तक क्रॉप्स को उगाए रखती है. क्रॉप रोटेशन इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सिंग. Crops are alternated with the grains and fiber crops to restore fertility to the soil. अब क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता रहता है. What is the meaning of crop rotation? The meaning of crop rotation is to grow different types of crops in a specific period for a specific piece of land. मतलब जो कि अलग अलग piece of land में नहीं, particular एक field of land में कई सारी different समय पर क्रॉप उगाना, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी और नाइट्रोजन फिक्सिंग चेंज होती रहे, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहे. मेथड्स ऑफ टाइलेज आर मोस्ट इंटेंसिव एंड ह्यूमन पावर इज यूज. सो इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इंटेंसिव फार्मिंग होती है, किस तरीके से उसके क्या मेथड्स हैं करने के इसको. इट इज प्रैक्टिस इन द रीजन्स विद लार्ज पॉपुलेशंस एंड स्मॉल फार्म्स. काफ़ी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशंस में और छोटे फार्म्स में. Though it may be for subsistence, a large part of the produce also enters national trade. हालांकि ये subsistence के लिए ही है, मतलब अपने सेल्फ यूज के लिए होती है, बट इसका काफ़ी मेजर पार्ट नेशनल ट्रेड में भी शामिल होता है. इंटेंसिव tillage generates high yield from every square foot of the land. What is the meaning of tillage? Tillage का मीनिंग होता है कि लैंड को तैयार करना क्रॉप के पैदावार के लिए. आपने देखा होगा कई सारी लैंड्स में जो है ट्रैक्टर्स वगैरह को यूज करके जो है फील्ड्स को खोद दिया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें उसमें सीड्स वगैरह सो कर दिए जाएं आगे चल के.
Practice of multiple cropping is employed where two or more crops are grown each year. It returns fertility to the soil and balances water storage in the dry months. Multiple cropping जैसे कि सेडेंटरी एंड प्रिमिटिव फार्मिंग में होती है, सेम मल्टीपल क्रॉपिंग इसमें भी होती है, जिससे कि फील्ड की जो नरिशमेंट है वो बरकरार है. Plenty of organic and chemical fertilizers are used to ensure high yields and continued fertility. Organic and chemical fertilizer का यहाँ पे यूज होता है जिससे कि फर्टिलिटी जो है लैंड की वो बरकरार रहे काफ़ी लंबे समय तक. Fish culture or aquaculture, besides traditional agricultural practices, offers an alternate set of consumable to the peoples. So fish culture or aquaculture, besides the traditional agricultural practices, offers an alternate set of the consumable to the people. मतलब fish culture और aquaculture एक इसका एक major alternate है जो कि practice होता है इन fields में और कंज्यूम करते हैं, उससे लोग जो पैदावार होती है. Intensive farming is basically very common in our Indian subcontinent. So tomorrow we are going to discuss about the shifting cultivation and also we'll start the commercial farming. So stay tuned for that, and if you have not subscribed the channel, please subscribe for the further updates.